दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि नीता अंबानी दुनिया के चौथे और भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की पत्नी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मालकिन नीता अंबानी अपनी लाइफस्टाइल के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों की अमीरी के चर्चे किसने नहीं सुने। मतलब जहां कोई हस्बैंड एक फूल खरीदने का भी खर्चा नहीं करता, वहां मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार्स और एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनी है। वहीं पर अगर रतन टाटा की बात करें तो इत्तू से बंगले में रहने वाले रतन टाटा के पास 135 कंपनी है। अब आप ही बताइए, 6 वर्सेस 135, किसकी जेब होगी भारी? इसका शायद जवाब आपके पास नहीं होगा और हमारे पास भी नहीं होगा, लेकिन शायद हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप इसका जवाब दे दें। वैसे तो आज एशिया का सबसे अमीर आदमी होने का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, और अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वो भी एशिया के क्या, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अपनी गिनती करवा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो चलिए सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और दोनों बिजनेसमैन के पैसे और शो ऑफ से भरे सफर को जानते हैं। मुकेश अंबानी वर्सेस रतन टाटा, किसका शो ऑफ है ज्यादा? तो दोस्तों, नंबर 1 पर बात करते हैं दोनों की कंपनी की। शुरुआत से टाटा कंपनी की शुरुआत हुई 21,000 रुपए से, जो कि टेक्सटाइल कंपनी से शुरू हुई थी, जिसकी नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ हो गई है। लेकिन दोस्तों, 21,000 से 5 लाख करोड़ तक का सफर आसान नहीं था, क्योंकि 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था, जब उनकी ग्रेजुएशन खत्म हुई और पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने 21,000 जोड़कर टेक्सटाइल ट्रेडिंग का काम शुरू किया था। फिर जैसे ही धंधे में पांव जमने लगे तो जमशेद जी ने नागपुर में एक पहले टेक्सटाइल मिल शुरू की, जहां उन पर लक्ष्मी जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उसे धंधे में प्रॉफिट को देखकर उनके मन में 3 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आई, जिससे न सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे देशवासियों को फायदा मिले। हालांकि वो अपने इस सपने को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने, जिनका नाम दोराबजी टाटा था, आयरन स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर एस्टेब्लिश की, उनका सपना पूरा किया और साथ ही इंडिया में शुरू किया पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। लेकिन दोस्तों, इस वक्त का सितम कह लो या फिर दोस्तों उम्र का पड़ाव, जल्दी ही उनका भी देहांत हो गया, जिसके बाद 1938 में टाटा ग्रुप की जिम्मेवारी रतन भाई टाटा ने ले ली और पुरानी 14 कंपनियों के चलते उन्होंने टाटा ग्रुप कंपनी का आंकड़ा 95 तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की भी शुरुआत की, जिसके बाद उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेते हुए उसका नाम एयर इंडिया रख दिया। पर इन सब के बाद 3 पीढ़ियों का नाम और काम आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली रतन नवल टाटा जी को, जिन्होंने इसे बखूबी निभाते हुए टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ग्लोबल में ऐसा फेमस कर दिया कि बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम करना चाहता है। तभी तो आज कंपनी का नेटवर्थ 5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में एक नॉर्मल इंसान अपना बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 6 फ्लोर की जितनी बड़ी अपनी पार्किंग अपने घर में बनाई है, उतनी ही बड़ी बिल्डिंग में मुंबई के आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही गैस किया, हम बात कर रहे हैं अंबानी की, जिसके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था और हमारे पापा की तरह ही उनके पापा धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत करके अपनी सैलरी से सिल्वर पॉइंट जमा करके अपना बिजनेस शुरू किया। पैसा जमा होने के बाद धीरू भाई अंबानी विदेश की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और एक चौल में रहने लगे और कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। ये कंपनी मसालों में ट्रेड करती थी। जब मसाले के धंधे में वो बिल्कुल सेट हो गए तो उन्होंने विमल नाम से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, लेकिन विमल लोगों को लुभाने में फेल हो गया और कस्टमर का रिस्पॉन्स उसे अच्छा नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से इन्वेस्ट करवाने और उनके स्टॉक को बेचने का काम धीरू भाई अंबानी ने किया। लेकिन दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जिस टाइम में लोग इन्वेस्ट करना नहीं जानते थे, उस टाइम में धीरू भाई अंबानी ने विमल की IPO में लोगों से इन्वेस्ट करवाया और ऐसे इन्वेस्टमेंट करवाई कि जिसका फायदा कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को भरपूर हुआ।
कुछ ही सालों में 70 करोड़ के रेवेन्यू वाले रिलायंस का रेवेन्यू 2002 में 75,000 करोड़ हो गया। लेकिन इस रेवेन्यू और बिजनेस में सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हो गया। लेकिन शायद धीरूभाई अंबानी के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो इस साल उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। पर दोनों भाइयों के बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसीलिए जहां एक भाई कोर्ट में गवाही दे रहा था कि उसकी नेटवर्थ 0 हो गई है, वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 7,930 करोड़ डॉलर हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के प्रेजेंट की, यानी कि दोनों के आज के पैसे की, क्योंकि लड़ाई तो सारी पैसे की ही है ना। क्या आप जानते हैं कि 88 मिलियन की नेटवर्थ वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कंपनी के मालिक हैं। वहीं पर 135 कंपनी की सब्सिडीज होते हुए भी टाटा इंडस्ट्री की नेटवर्थ हमेशा अंबानी से कम रहती है। पर आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी लिमिटेड सेक्टर में ही काम करती है, लेकिन वहीं पर टाटा ग्रुप ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल्स वगैरह। और दोस्तों 135 से ज़्यादा कंपनी की सब्सिडीज होने के बाद भी टाटा ग्रुप की नेटवर्थ अंबानी से कम है। आप ये जानना जरूर चाहेंगे, तो चलिए आपकी क्यूरियोसिटी खत्म करते हुए आज हम आपको ये बता देते हैं। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रिलायंस कंपनी में 48% से ज़्यादा शेयर का वो मालिक है, और जब शेयर की लगभग आधे से ज़्यादा उनके नाम है तो जाहिर सी बात है कंपनी को जितना फायदा, आदमी की इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए तो सितंबर 2020 में अंबानी का नेटवर्थ 88 मिलियन डॉलर हो गया था। वहीं पर हम बात करते हैं रतन टाटा जी की, तो रतन टाटा की टाटा ग्रुप में 1% से भी कम के शेयर के मालिक है, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उनकी कंपनी अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा, सर दोराजी टाटा ट्रस्ट या टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, इन सब ट्रस्ट पर डोनेट करती है, जो कि इंडिया की एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग, अच्छा जनरेशन और आर्ट कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर पर काम कर रहे हैं। मतलब कि बंदे को 135 प्लस कंपनियां मिली थी अपने नाम करवाने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यूज को आगे बढ़ाते हुए वो कंपनी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों को दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर वो सिर्फ चैरिटी वाले रतन टाटा जी अपने नाम कर लें तो आज वो शायद इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे खर्चे वैसे चर्चे, घर, गाड़ी, पैसा, इन दोनों के पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम क्यों देखते हैं कि एक के खर्चे तो इतना ज्यादा नाम कमा रहे हैं और दूसरे के कम? क्योंकि दोस्तों बस पैसा बोलता है, लेकिन जिसको दिखावा करना आता है उसका पैसा कुछ ज्यादा ही बोलता है। तभी तो अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ का खर्च किया, तो चर्चे बड़े जोरों शोरों से सुनाई दिए। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को एक नहीं बल्कि 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन चौंकिए मत, अभी उनके खर्चे कम नहीं हैं। उनके पास एक यार्ड भी है जिसकी स्पेशली सोलर ग्लास रूफ बनाई गई है और जिसकी अप्रॉक्स कीमत 700 करोड़ है। अब पति जब इतने खर्चे कर रहा है तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ देखा जाता है। वहीं अगर रतन टाटा जी के खर्चों की बात करें तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा सिंपल लिविंग की ही रही है और उन्होंने अपने पैसे को हमेशा स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट किया है ताकि उनकी कंट्री और उनकी कंट्री के लोग दोनों ही आगे बढ़ सके। इसके अलावा उनकी टाटा हेल्थ केयर खुद को एक्सपेंड करते हुए इंडिया की 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फैल गई है। टाटा ग्रुप अब अपनी कंपनी की तरह सोशल वर्क फील्ड में भी पैर फंसाने लगा है, चाहे वो वाटर सैनिटेशन हो, स्पोर्ट्स हो, डिजास्टर हो या फिर सोशल जस्टिस हो। तो दोस्तों आप ही बताइए, दोनों बिजनेसमैन एक जैसी मेहनत करके अपनी कंपनी को आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक इंसान चुपचाप दुनिया की नजरों से बचकर अपना काम कर रहा है और दूसरा छोटे से छोटा खर्च करके लाइमलाइट में आ जाता है। ऐसे में अपने खर्चों की चर्चा करवाना जरूरी है क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।